हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल कला स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज आपको पॉलिटेक्निक में 10 दिन बच गए हैं, उसी पे एक मंत्र बताना है जिससे आपका पॉलिटेक्निक में जाने का सपना पूरा हो सके। आपको गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिले इसी के बारे में बताना है आपको कि आप कैसे इस 10 दिन में तैयारी करेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप आज से शुरू कर रहे हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन कैसे हो इसी के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, ताकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का सपना पूरा हो जाए। आपने अभी तक कितना पढ़ा कोई मायने नहीं रखता। अगर ये 10 दिन अगर आप दिल से पढ़ देते हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्का है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में बताना है, जिससे सभी बच्चे क्या होता है, क्रैश कोर्स चलता है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स क्या होता है कि उसमें करते क्या है, क्या चीजें पढ़नी चाहिए क्या चीजें नहीं पढ़ना चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जो हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरत है, किस चीजों को ज्यादा फोकस करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए पहले हम पॉलिटेक्निक में जानते हैं कि अगर आप आज से शुरू करते हैं तो क्या जानते हैं। आप पहले मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ठीक है, पॉलिटेक्निक हो गया। इसमें आपको 3 विषय पढ़ने होते हैं, 3 विषय आपको पढ़ने होते हैं। ओके, पहला फिजिक्स, उसके बाद दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री और तीसरा हो जाता है मैथ। ठीक है, मैथ। तो हमें सबसे ज्यादा क्या फोकस करना चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें अभी फिजिक्स, क्योंकि अगर आप बिहार बोर्ड के सिलेबस देखेंगे तो सबसे अच्छा और सबसे सरल फिजिक्स होता है। इसमें अगर 30 सवाल आते हैं, इसमें 30 सवाल रहते हैं। ओके, इसमें 30 सवाल रहते हैं। ओके, 30 सवाल रहता है। अगर आप 30 में से 28 स्कोर कर देते हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्का। 28 स्कोर कर देते हैं सही तो, ठीक है, 28 स्कोर होनी चाहिए। यहां देखिए केमिस्ट्री हो गया, अगर आप थोड़ी सी ज्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ी सी ज्यादा, तो केमिस्ट्री में अगर आप 20 कर देते हैं, केमिस्ट्री में 30 में से 20 कर देते हैं, 30 से 20 कर देते हैं, 30 में से अगर आप 20 सही कर देते हैं, ओके, आपको 20 सही करते हैं। ओके, तो चलिए यहां से देखिए आप, या 28 और 48, यहाँ पे 28 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48। ओके, 48 गुने 5 करेंगे, क्या करेंगे 48 गुने 5, तो 8 पचे 40 के 0 और 5 चौकी 20, 5 चौकी 20 और 4 24, यहाँ पे 240 नंबर मार्क्स आते हैं आपके, 240 मार्क्स आते हैं। ओके, 240 मार्क्स आते। अभी हमने मैथ नहीं जोड़ा है, अभी हमने मैथ को साइड रखा है। मैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन निकाल के बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखिए फिजिक्स ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स पे ध्यान देना चाहिए। मैं सभी बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, वो सारे टॉपिक्स पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे ज्यादा हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, पहले हमें चर्चा करना चाहिए हमें यहाँ पे फिजिक्स पे। तो अगर इस तरह से मार्क्स आते तो हमारा हो गया 240 मार्क्स। ओके, तो 240 मार्क्स पे किसी भी तरह से आपके सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन तय है। ओके, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यहां आपका अगर अब 240 मार्क्स आ गया तो किसी भी तरह से आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिविल मिल जाएंगे, किसी भी कॉलेज में आपको सिविल आराम से मिलेंगे। ठीक है, सिविल किसी भी हाल में आपको मिलेंगे। अगर आप सिविल नहीं चाहते हैं तो मैकेनिकल भी मिल जाएंगे, मैकेनिकल भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर वो भी नहीं चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएगा। मतलब आप जो चाहते हैं इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएगा आपको। ओके, मतलब आप जो चाहते हैं वो आपको यहां से मिल जाएगा अगर आप 240 मार्क्स कर देते हैं तो। ठीक है, आपको जो चाहे वो मार्क्स मिल जाएगा, कॉलेजेस मिल जाएंगे और आपको 200 कोई भी ब्रांचेज मिल सकता है, सिविल भी मिल सकता है, मैकेनिकल मिल सकता है और इलेक्ट्रिकल, सभी ब्रांचेज आपको मिल सकते हैं बाबू।
यहाँ पे केवल आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में करना क्या है। फिजिक्स में क्या करना है, 28 स्कोर कर देना है। केमिस्ट्री में कितना स्कोर करना है, 20। ये और आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, आपके पास क्षमता हो जाएगा 10 दिन में। ये मैं जैसे बता रहा हूं, आप 10 दिन में इससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसका सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा जी, अगर हम मैथ में, अगर हम मैथ से किसी भी तरह से 12 भी नंबर ला दे, 12 क्वेश्चन भी सही कर दे, 12 क्वेश्चन भी अगर हम सही कर देते हैं तो ये हमारा 12 यह हो जाएगा 12 पचे 60, तो 12 गुने कर देंगे 5। एक्चुअली होता है ये भी 30 नंबर का, लेकिन मैथ थोड़ा सा एडवांस आता है बिहार पॉलिटेक्निक का। ओके, आप भी जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक थोड़ी सी एडवांस आता है, आपके बेस से थोड़ा सा बड़ा आता है। ओके, आपके बेस से थोड़ा सा बड़ा आता है। तो अगर आप 12 भी कर दे तो 12 पचे कितना हो जाता है, 60। तो 60 यहाँ पे 60 में ऐड कर दीजिए बाबू, 240 में आप 240 प्लस 60 ऐड कर दीजिए, तो आपके टोटल मार्क्स आ जाते हैं 300। आपको पटना भी मिल जाएगा, आपको पटना भी मिल जाएगा। ओके, आपको पटना भी मिल जाएगा इस 10 दिन में। तो 10 दिन में करना क्या है, 10 दिन में करना क्या है, हमें सबसे पहले फिजिक्स को कर जाना है। अब फिजिक्स में क्या करना है, कौन कौन चैप्टर देखना है, इसको देखिए पहले सबसे ज्यादा। हाँ, इस यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, और हमारे लाइव क्लास में आकर उस दिक्कत को पूछ सकते हैं। लाइव क्लास का टाइम आप देख लीजिए, एक 7:30 में PM में भी है, ठीक है, और ये भी 7:30 AM में भी है, ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं। और एक 3 बजे यहाँ पे है, इसमें भी आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट्स। ओके, तो कोई भी डाउट्स आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, 3 क्लास है लाइव क्लास, आप उसमें अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब पढ़ते कैसे हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए मुझे यहाँ पे देखते हैं आपके। तो चलिए फिजिक्स के पहले बताते हैं, पहले फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस 10 दिन में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़िएगा। फिजिक्स में 10 दिन में कौन कौन से चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। फिजिक्स में 10 दिन में कौन कौन से चैप्टर पढ़िएगा, इस पर बात कर लेते हैं। ओके, तो फिजिक्स के 10 दिन में आप क्या क्या पढ़िएगा, इस पे पहले बात करते हैं। फिजिक्स 10 दिन में आप क्या क्या पढ़िएगा, इस पे पहले बात करते हैं। तो पहले आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है मात्रक। आप अगर थोड़ा सा किसी बुक से मात्रक पढ़ ले तो बड़ी बेहतर होगा। मात्रक के साथ तो इसके विमाएं भी पढ़ लीजिए, विमाएं बहुत अच्छा है, विमाएं हमेशा पूछा जाता है 2 सवाल, ठीक है। उसके बाद बल पढ़ लीजिए, बल या गति, बल और गति एक ही साथ आता है, बट आप 9th के फिजिक्स से अगर बल पढ़ लेते हैं, 9th के फिजिक्स से अगर बल पढ़ लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 9th के फिजिक्स से बल पढ़ लीजिए। ओके, और तीसरा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पढ़ लीजिए। इतना टॉपिक है या 9th से। और एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बेसिक चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको थोड़ा सा करना क्या है, यहाँ पे हो जाएगा कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति। ओके, थोड़ी सी ये टॉपिक से भी सवाल बहुत ज्यादा आता है। ओके, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ध्वनि से पढ़ लीजिएगा। ध्वनि बेसिक है, आप एक आधा घंटा में उस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। ओके, ज्यादा उसको पढ़ना नहीं है, बेसिक चीजें आपको पढ़नी है 10 दिन में आपका। और चलिए एक पार्ट रह गया, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और, आप ये एक बार और सवाल यहाँ देखिए उठता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपका विद्युत धारा किसी भी तरह से पढ़ लीजिए। एग्जाम से पहले विद्युत धारा किसी भी तरह से पढ़ लीजिए। विद्युत धारा और चुंबकीय इतना चैप्टर आप फिजिक्स का जरूर पढ़े। और अगर आपके पास टाइम है तो ये प्रकाश वर्ण विक्षेपण और एक और चीज है बाबू, इसको पढ़ लीजिएगा, लेंस। इतना चैप्टर फिजिक्स का पहले कंप्लीट कर लीजिए, आपकी सिलेक्शन पक्का।
आप इतना चैप्टर अगर आप फिजिक्स देखिए सारे आपको 9th और 10th में मिल जाएंगे, आपको 9th और प्लस 10th में मिल जाएंगे। ओके, तो इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्का है। ओके, ये प्रूव किया हुआ चीज है, इतना आपको मैं क्रैश कोर्स में पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है, और ये क्रैश कोर्स में प्रैक्टिकल किया हुआ मेरा बात है बाबू, ठीक है, इस पे विश्वास करिए। और इतना अगर आप पढ़ सकते तो जल्दी से पढ़ लीजिए बाबू, रात दिन एक कर दीजिए, 10 दिन में सिलेक्शन आपकी पक्का है। ये फिजिक्स का, क्योंकि आपको फिजिक्स में कितना स्कोर करना है, फिजिक्स में आपको 10 में 30 में 28 लानी है, तो इतना चैप्टर को कंप्लीट करना है। 10 में अगर 28 लानी है तो इतना चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। ओके, और हमारे चैनल पे आइए, प्रतिदिन इसके सेट चलते हैं, वहां पे प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, और अपने घर पे बैठ के बुक से इतना सारे चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आपकी सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलिए हम केमिस्ट्री में कर देते हैं क्या क्या पढ़ लेना है, मेन बात। ओके, अब देखिए केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। ओके, केमिस्ट्री में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आपको जो मन करे वो पढ़ लीजिए, लेकिन मैं कुछ ऐसे चैप्टर बता देता हूँ टॉपिक जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात रखना है केमिस्ट्री में क्या पढ़ लेना है, परमाणु के बारे में पढ़ लीजिए। परमाणु संरचना जो चैप्टर है, संरचना ये चैप्टर को, टॉपिक को किसी भी तरह से पढ़ लीजिए। दूसरा बात, ऑर्गेनिक, कार्बनिक यौगिक ये जरूर पढ़ लीजिए, कार्बनिक यौगिक आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे अभिक्रिया में करना क्या है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रिएक्शन में क्या करना है, रिएक्शन में आपको दो चीजें पढ़ लेना है, एक ऑर्गेनिक का और एक इनऑर्गेनिक का। ये कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, ये दोनों रिएक्शन पढ़ना है। ऑर्गेनिक का रिएक्शन और इनऑर्गेनिक के रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक के रिएक्शन और इनऑर्गेनिक के रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा किसी भी हाल में, तब जाके आपको सिलेक्शन, क्योंकि रिएक्शन आता कितना है, 13 सवाल आता है रिएक्शन का। 13 सवाल सभी बच्चे से छूटते हैं, 13 सवाल सभी बच्चे से छूट जाते हैं। अगर इस चैप्टर का पूरा से पढ़ लेते हैं, रिएक्शन के चैप्टर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, आपको 10वां के चैप्टर में आपको एगो फर्स्ट में भारती भवन के और एगो चौथा पे है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 13 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए अब फिजिक्स के बात कर लेते हैं। ओके, चलिए फिजिक्स के बात कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए मैथ के टॉपिक्स क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखते हैं मैथ्स के टॉपिक्स क्या पढ़ना। ओके, इसमें सबसे पहले आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा सवाल आते हैं। आप सबसे पहले आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लीजिए। ओके, दूसरा बात आपको क्या पढ़ लीजिए, ये बीज गणित पढ़ लीजिए, बीज गणित 10वां का, बीज गणित आप 10वां का ही पढ़िए। ओके, बीज गणित में जैसे आपने क्या पढ़ा होगा, 3.1 से चाहे 2.2 से लेके हाली थोड़ा जल्दी फास्ट कर लीजिएगा तो आपको एकदम 4.3 तक आप पढ़ लीजिए। ओके, यहाँ तक 10वां का ही पढ़ लेना है, 10वां का, इससे ज्यादा नहीं, 10वां का ही पढ़ लीजिए। ओके, आपने पढ़ा होगा, उसके बाद फिर से रिवीजन मार लीजिए, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग लाभ हानि ये सब नहीं पूछा जाता है इसमें, पॉलिटेक्निक में लाभ हानि वगैरह नहीं पूछा जाता है, ये सब जो फालतू चीजें पढ़ते हैं वो सब चीजें बेकार है। ओके, यहाँ देखिए, और उसका नेक्स्ट और एक और सिलेबस है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लाभ हानि नहीं पूछा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे क्षेत्रमिति, जैसे क्षेत्रमिति क्या करना है, क्षेत्रमिति थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्षेत्रमिति आप पढ़ सकते हैं, क्षेत्रमिति को पढ़ सकते हैं। क्षेत्रमिति में क्या पढ़िएगा, क्षेत्रमिति में आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रमिति में थोड़ा सा आयतन वगैरह निकालना है, 2-3 के साथ ऐड करके जो पूछा जाता है वो पढ़ लेना है क्षेत्रमिति में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको आराम से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। और देखिए उसके बाद क्षेत्रमिति के बाद उसके बाद आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति, इतना को पढ़ लीजिए, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो इतना चैप्टर आप आराम से पढ़ लीजिए, आपके सिलेक्शन पक्का हो जाएंगे। ओके, और थोड़ी सी त्रिभुज, ठीक है, थोड़ी सी आप त्रिभुज को देख लीजिएगा आराम से,
त्रिभुज। आज एक छोटा सा चैप्टर है जो छूट रहा है, छोटा सा चैप्टर है जिससे सवाल आता है, लेकिन बच्चे ज्यादा ही अच्छा रहते हैं उसको, मतलब कोई भी बच्चे का कंप्लीट रहता है। उसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इससे 2 सवाल, प्रायिकता इससे 2 सवाल रहता है। ओके, प्रायिकता को ढंग से पढ़ लीजिए, आपका कलेक्टर यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा पॉलिटेक्निक। ओके, इस तरह से आप सवालों को हल कर लीजिए, मजा आ जाएगा एकदम। आशा करते हैं कि आपने पॉलिटेक्निक के बारे में सभी बातें समझ गए होंगे। तो 10 दिन में अगर तैयारी करना है तो इस चीज को देख लीजिए और प्रतिदिन 2 सेट प्रैक्टिस करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।